नमस्कार। कभी कभी ना कुछ काम इतने बड़े, इतने अविश्वसनीय होते हैं कि वो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिर इन्हें बनाया किसने होगा, इनके पीछे कौन है। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत काम की कहानी देखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे कोई महान काम उसे करने वाले की महानता की पहचान बन जाता है। रामचरितमानस में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। विभीषण जी ने श्री राम को कभी देखा नहीं था, पर जब उन्होंने उनके दिव्य कामों के बारे में सुना, जैसे किशोरावस्था में ही ताड़का स्वभाव का वध करके वैदिक परंपरा की रक्षा करना या वो कठोर शिव धनुष तोड़ना, तो उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो खुद भगवान है। मतलब काम को देखकर ही पता चल जाता है कि उसे करने वाला कितना महान है। तो बस इसी विचार को ध्यान में रखते हुए चलिए आज बात करते हैं दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की। ये एक ऐसा मॉडर्न अजूबा है जिसकी कहानी सुनने में प्राय नामुमकिन सी लगती है। जो बात सबको हैरान कर देती है वो ये है कि ये विशाल कलात्मक महालय, इसकी सोच से लेकर इसके बनने तक का पूरा काम सिर्फ 5 साल में पूरा हो गया। सोचिए, 2000 में जमीन मिली और 2005 में ये दुनिया के लिए खुल भी गया। एक पल के लिए सोचिए, इतना बड़ा और इतना बारीक काम वाला स्मारक जिसमें हजारों शिल्पकारों की कला लगी हो, उसे बनाने में कितना वक्त लगना चाहिए? चलिए अब इस सवाल का जवाब उन लोगों से पूछते हैं जो वास्तुकला और निर्माण के क्षेत्र में माहिर हैं, यानी कि एक्सपर्ट्स। भारत के एक बहुत ही माने हुए वास्तुकार सतीश गुजराल जी, जब उन्होंने अक्षरधाम को देखा तो वो हैरान रह गए। उनका अंदाजा था कि इसकी कला और बनावट को देखते हुए इस काम में कम से कम 50 साल लगने चाहिए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह किसी इंसानी शक्ति का नहीं, बल्कि किन्हीं दिव्य हाथों का काम लगता है। और ये तुलना देखिए, इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। एक्सपर्ट्स का अनुमान था 50 साल और असल में काम पूरा हुआ सिर्फ 5 साल में, यानी 10 गुना तेजी से। ये अपने आप में एक अविश्वसनीय, एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। लेकिन ये तो हुई एक आर्किटेक्ट की बात। उन लोगों का क्या कहना था जिनके हाथों ने असल में इस सपने को पत्थर में तराशा था? इस काम में लगे सोमपुरा शिल्पकारों में से एक बचूभाई सोमपुरा ने बड़ी भावुकता से कहा था कि जिस काम को करने में उनकी 4 पीढ़ियां बीत जातीं, वो काम सिर्फ 4 साल में पूरा हो गया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार था जब उन्होंने देखा कि नक्शे पर बनी हर एक बारीक डिज़ाइन पत्थर पर हूबहू उतर गई हो। अब जो बात असल में सबसे असाधारण है वो ये है कि उन 5 सालों के दौरान प्रमुख स्वामी महाराज सिर्फ अक्षरधाम ही नहीं बनवा रहे थे। इस कामयाबी के असली पैमाने को समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके देखना होगा, क्योंकि अक्षरधाम का निर्माण अकेले में नहीं हो रहा था। तो आइए देखते हैं कि साथ साथ और क्या हो रहा था। उन्हीं 5 सालों में उन्होंने 7 बड़े शिखरबद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ह्यूस्टन और शिकागो जैसे बड़े शहरों में भी। और इसके अलावा 260 छोटे हरि मंदिर भी बनवाए। ठीक उसी समय बहुत बड़े पैमाने पर राहत कार्य भी चल रहे थे। गुजरात के विनाशकारी भूकंप के बाद 400 से ज्यादा गांवों में राहत पहुंचाई गई और 4000 नए घर बनाए गए। उड़ीसा चक्रवात और तमिलनाडु सुनामी के पीड़ितों के लिए भी सैकड़ों घर और स्कूल बनाए गए। और ये काम यहीं नहीं रुका, समाज के लिए बड़े बड़े संस्थान भी बनाए गए। सारंगपुर में 2000 छात्रों के लिए एक नया गुरुकुल, बड़ौदा में 1500 बच्चों के लिए एक स्कूल और सूरत में 1500 बेड वाला एक आधुनिक अस्पताल भी बनाया गया। तो सवाल ये है कि इतने बड़े और इतने सारे कामों के पीछे कौन था? वो कौन व्यक्ति थे जो ये सब करवा रहे थे? और यहीं पर आकर ये कहानी अविश्वसनीय से लगभग अकल्पनीय हो जाती है। ये सब हर मंदिर, हर घर, हर स्कूल एक ही व्यक्ति के मार्गदर्शन में हो रहा था, प्रमुख स्वामी महाराज। और उन्होंने ये सब किया 80 से 85 साल की उम्र के बीच। सोचिए, जिस उम्र में इंसान आमतौर पर अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहता है, उस उम्र में वो समाज की भलाई के लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं कर रहे थे। उनका ये समर्पण और त्याग वाकई असाधारण था। उनके इन कामों को देखते हुए ही उन्हें महापुरुष कहा जाता है, यानी एक ऐसी महान आत्मा जिसके काम पूरी मानवता का भला करते हैं। अक्षरधाम की कहानी का यह सफर तब पूरा हुआ जब इसे दुनिया ने भी सराहा। 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे दुनिया के सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में मान्यता दी और इसकी विश्व स्तरीय पहचान पर मुहर लगा दी। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, किसी के जीवन भर के काम का असली पैमाना क्या होना चाहिए?
क्या उसे सालों में मापा जाना चाहिए या उस असर से मापा जाना चाहिए जो वो कुछ ही सालों में पैदा कर सकते हैं? आखिर एक जीवन के काम का असली मतलब क्या है?